हेलो बच्चों, मैं सत्येंद्र सिंह। बच्चों, हम लोग क्लास 9th का गुरुत्वाकर्षण चैप्टर देख रहे थे। पिछले कुछ वीडियो में हम लोगों ने गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, दो वस्तुएं एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हो तो उनके बीच कितना बल लगता है, और न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम और सात्विक गुरुत्वाकर्षण नियतांक क्या होता है, हम लोगों ने पिछले क्लासों में बहुत अच्छे से पढ़ा। और हम लोगों ने शुरुआत किया था कि सवाल लगाने की। ठीक है, तो हम लोग बच्चों दो सवाल देखे थे। आज हम लोग तीसरा सवाल देखेंगे, तीसरा न्यूमेरिकल देखेंगे। जो बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो प्ले लिस्ट में चले जाए। गुरुत्वाकर्षण कक्षा 9 नाम से प्लेलिस्ट बना है, उसमें 3 वीडियो और हैं। आप उसे बहुत अच्छे तरीके से देख लीजिए ताकि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। तो बच्चों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जरूर कर ले। आइए देखते हैं बच्चों। किसी ग्रह की सूर्य से दूरी, मान लो बच्चा ये कोई ग्रह है, ये सन है, और ये बच्चा क्या है, ग्रह है। ग्रह को हम लोग प्लैनेट बोलते हैं। क्या बोलेंगे, प्लैनेट। किसी ग्रह की सूर्य से दूरी, ये ग्रह की सूर्य से दूरी हो गई। पृथ्वी की सूर्य से दूरी, और ये बच्चा मान लेते हैं ये क्या हो गया, पृथ्वी हो गया। ये सूर्य से कितनी दूरी पर है, ये पृथ्वी है, इसे अर्थ कहेंगे। ठीक है, ये पृथ्वी हो गई। फिर सुनिए, इसमें कहा है किसी ग्रह की सूर्य से दूरी। ये ग्रह है, इसका सूर्य से दूरी पृथ्वी की सूर्य से दूरी, पृथ्वी की सूर्य से दूरी की तुलना में 40 गुना है। पृथ्वी से सूर्य की तुलना में कितना है, 40 गुना। अगर बच्चा हम कहें कि मान लो एक ये आपका सन है और ये अर्थ है, ये सन है और ये क्या है, ये आपका प्लेनेट है। तो यहां पर जो प्लेनेट रखा है, अगर मैं कह दूं यहां पर ये चीज कहा है कि अगर ये जो प्लेनेट है, ये अर्थ है, अगर अर्थ सूर्य से आर ई दूरी पर रखा है, कितनी दूरी पर, आर ई दूरी पर, ये सूर्य पृथ्वी से है। ठीक है, या सूर्य से पृथ्वी कितनी दूरी पर है, आर दूरी पर। तो प्लेनेट जो है वो क्या है, सूर्य से पृथ्वी के दूरी का 40 गुना है। मतलब अगर पृथ्वी की दूरी कितनी है, एक, तो इसके बीच की दूरी कितनी है, सूर्य से ग्रह की दूरी कितनी है, वो है 40। इसका मतलब अगर हम इनके बीच की दूरी आर पी ले लें, ठीक है, आर को डिस्टेंस लिखेंगे दूरी और पी को प्लेनेट, तो इसका जो मान होगा, ये आरपी जो आएगा बच्चा, आरपी जो आएगा वो 40 आर ई के बराबर आएगा। इसका मतलब कि जितना सूर्य से पृथ्वी की दूरी है उसका 40 गुना दूरी सूर्य से प्लेनेट का है। ठीक है, इसका यही मतलब है। तो ये आरपी, और इसका सन का द्रव्यमान कितना ले लेते हैं, एम एस ले लेते हैं, सन का द्रव्यमान एम एस। अब प्लेनेट का देखिए आगे, यदि ग्रह तथा पृथ्वी के द्रव्यमान आपस में बराबर है, अगर ग्रह का जो द्रव्यमान है वो कितना ले ले, एम पी, प्लेनेट इसका द्रव्यमान कितना, एम, एम पी मास ऑफ प्लेनेट कितना, एम, और यहाँ पे एम ई मास ऑफ अर्थ वो भी कितना, एम, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो सन का मास एम एस, तो ये भी क्या होगा, एम एस। तो अब यहाँ देखते हैं इनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। तो सूर्य प्लेनेट पर कितना बल लगाएगा, मान लेते हैं एफ पी लगाता है, और सूर्य पृथ्वी पर कितना लगाता है, एफ ई लगाता है। अगर बच्चा हम यहाँ पे कहें एफ पी बराबर, देखिए तो क्या हो जाएगा, जी, जी सबके लिए समान होता है, एम एस सूर्य का द्रव्यमान गुणते एम पी। ठीक है, एम पी, और एम पी का मान कितना है, एम है, एम पी का मान कितना है बच्चों, एम है। तो यहाँ हम सीधा एम लिख लेंगे अपान इनके बीच की दूरी कितनी है, आरपी, आरपी, आरपी का स्क्वायर। तो अगर यही लिखना चाहे एफ पी बराबर जी, यहां देखिए ये जो आपका मास था वो क्या था, एमपी था, तो हम लिख सकते हैं जी एम एस इंटू एमपी का मान एम बटे आरपी का मान कितना है, 40 आर ई का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, एफ पी का मान। अब यहाँ एफ ई का मान निकाले तो एफ ई बराबर जी एम एस सूर्य का द्रव्यमान इंटू मास ऑफ अर्थ बटे कितना, आर ई इनके बीच की दूरी, इसका स्क्वायर। तो यहां से क्या हो जाएगा, एम ई का मान क्या रखेंगे, एम रखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्मॉल एम। अब कहा है कि इन पर सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बलों का तुलना कीजिए। तुलना करने का मतलब क्या है, इनमें हम क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो अगर हम बच्चा यहाँ पर क्या करें, एफ ई बटे एफ पी ले,
मतलब सूर्य के द्वारा पृथ्वी पर जितना गुरुत्वाकर्षण बल लगता है उसमें सूर्य के द्वारा ग्रह पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल से क्या करते हैं, भाग देते। तो बच्चा अगर हम यहाँ पे देखें एफ का मान, देखिए एफ का मान क्या है, जी एम एस इंटू एम अपान आर ई स्क्वायर, पूरे का बटा कितना हो जाएगा आपका एफ पी। तो एफ पी का मान अगर रखते हैं यहाँ पे देखिए एफ ई का मान इसके सामने रखा है, ये एफ पी का मान कितना है यहाँ पर रखते थे, जी एम एस इंटू एम बटे कितना, देखो 40 आर ई स्क्वायर। तो अगर बच्चा यहाँ देखे ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहां से बचा एफ ई अपान एफ पी। तो यहां से देखें तो ये क्या हो जाएगा, 1/r² और ये क्या हो जाएगा, देखो 40 का स्क्वायर 1600 हो जाएगा। तो यहां से बटे 1, ये दोनों कट गए तो यहाँ क्या बचा 1, और ये क्या हो जाएगा 1600 और आर ई का स्क्वायर RE²। ये बच्चा कहाँ जाएगा, यहाँ पर, और ये वाला यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा आपका 1600 RE² बटे यहाँ क्या हो जाएगा RE²। ये कट गया तो यहां से आ गया एफ ई अपान एफ पी बराबर 1600 बटे 1। तो यहाँ पे क्या है कि इनका अनुपात तुलना कीजिए, तो हम कह सकते हैं अगर इसका तुलना करें तो एफ ई अनुपाते एफ पी बराबर क्या हो जाएगा 1600 अनुपाते 1। कितना 1600 अनुपाते 1। इसका मतलब पृथ्वी पर 1600 बल लगेगा तो प्लेनेट पर कितना लगेगा 1। आपको हमने बताया है कि अगर दूरी आपका ज्यादा होता है तो लगने वाला बल का मान कम होता है। तो ग्रह का दूरी क्या है, बहुत ज्यादा है, कितना, पृथ्वी की दूरी के 40 गुना, इसलिए लगने वाला बल भी क्या है, बहुत कम है। ठीक है, तो ये बच्चों आपको क्या था, सवाल था। आइए कुछ और बेहतरीन कॉन्सेप्ट सीखते हैं। आइए बच्चों हम लोग देखते हैं इसके आगे। मान लो बच्चा एक ये द्रव्यमान है m1, एक m1 द्रव्यमान की वस्तु है, और एक ये वस्तु है, इसका द्रव्यमान क्या है m2, और ये दोनों एक दूसरे से r1 दूरी पर रखे हैं। तो इनके बीच जो लगने वाला बल है क्या मान लेते हैं F1, क्या है F1, और इस ये क्या है इनके बीच लगने वाला बल F1। दो द्रव्यमान की वस्तुएं हैं, एक का द्रव्यमान m1 और एक m2, ये एक दूसरे से r1 दूरी पर है, तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, वो कितना लगेगा, F1 लगेगा। ठीक है, तो अगर हम यहां से ले F1 बराबर तो क्या हो जाएगा G m1 m2 बटे r1²। ठीक है, ये F1 की वैल्यू हो गई। अगर बच्चा हम कह दें ये द्रव्यमान बदल नहीं रहा है, मैंने आपको बताया था जब गुरुत्वाकर्षण का नियम बताया था, तो हमने कहा था कि यदि द्रव्यमान का मान बदलेगा तो बल का भी मान बदलेगा, और उनके बीच की दूरी अगर बदलेगी तब भी बल बदलेगा। तो यहां पर क्या कर देते हैं, इनके बीच की दूरी हम बदल देते हैं, द्रव्यमान वही है, वही m1 और m2 है, लेकिन इनके बीच की जो दूरी है वो r1 नहीं, अब कितना हो गया r2 हो गया, कितना हो गया r2। तो जैसे r2 हो गया तो तुरंत बल क्या हो जाएगा बच्चा, बदल जाएगा। तो इनके बीच जो लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है वो क्या हो गया F2। तो F1 और F2 में क्या रिलेशन बनता है देखते हैं। अगर यहां से F2 बराबर लें बच्चा तो क्या हो जाएगा G m1 m2 बटे r2²। तो अब यहां से अगर बच्चा हम क्या करें F1 अपान F2, तो क्या हो जाएगा, F1 की वैल्यू रखते हैं G m1 m2 बटे r1², और पूरे का बट्टा बच्चा क्या हो जाएगा, यहाँ पे F2 की वैल्यू रखते हैं इसके सामने, तो G m1 m2 बटे r2²। अब बच्चा देखिए ये जो वैल्यू है ये कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी, और ये वाली वैल्यू यहाँ जाएगी। तो अगर यहाँ पर देखें तो क्या हो जाएगा G m1 m2 इंटू r2², क्योंकि r2 यहाँ पर आ गया, और ये क्या है, ये आपका r1² इंटू G m1 m2। अगर बच्चा देखा जाए तो ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या है, सेम है। अगर ये सेम है तो यहां से कट गया, तो क्या हो गया आपका F1 अपान F2 बराबर r2² अपान r1²। तो यहां से F1 अपान F2 बराबर क्या हुआ बच्चा, आपका हो गया, दोनों का क्या है स्क्वायर, तो हम r2 अपान r1 का क्या कर सकते हैं, होल स्क्वायर। तो ये बच्चा क्या होता है, रिलेशन बनता है। ठीक है, ये रिलेशन बनता है। अगर दो वस्तुओं का द्रव्यमान क्या है, समान,
वस्तु का द्रव्यमान मतलब वस्तु का द्रव्यमान बदल नहीं रहा है, केवल अगर उनकी दूरी बदली जाए तो उनका बीच लगने वाला बल कितना होगा, कैसे प्रभावित होगा, हम यहाँ से देखेंगे। आइए बच्चा इस पर हम क्या करते हैं, एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। अगर न्यूमेरिकल देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। बच्चा ये सवाल है, यदि पृथ्वी और सूर्य के बीच की वर्तमान दूरी की आधी होती है, ठीक है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी वर्तमान दूरी की आधी होती है, तो इनके बीच लगने वाला बल कितना होगा। मान लो बच्चा ये क्या है, सन है, क्या है, सन, और ये क्या है, अर्थ है, पृथ्वी है। इनकी जो दूरी है ये मान लेते हैं कितना है, R1, और इस R1 का मान कितना है बच्चा, R है, कितना है, R है। ये R दूरी पर रखे, ठीक है, इनकी दूरी कितनी है, R। अगर ये R दूरी पर रखे हैं तो इनके बीच जो लगने वाला बल है वो कितना है, F। ये प्रारंभिक बल है, तो हम कह सकते हैं यहां से अगर देखें तो ये क्या है, मान लेते हैं F1। F1 इनका क्या है, F1 बराबर देखें तो F मान लेते हैं, ये एक दूसरे के बीच जब रखे, सुनिएगा फिर समझिए, ये सन है और ये क्या है, अर्थ है, ये क्या है, सन है और ये अर्थ, एक दूसरे से R दूरी पर रखे हैं तो इनके बीच जो लगने वाला बल है वो कितना है, F है, ठीक है। तो अगर ये क्या है, इसका प्रारंभिक बल वर्तमान बल है, मतलब ये जो रियल डिस्टेंस पर रखे हैं उस डिस्टेंस पे है, तो इसका मतलब F1 कितना है, F, और इनके बीच जो दूरी है R1 वो कितना है, R। कह रहा है कि इनके वर्तमान दूरी की आधी दूरी हो जाए, मतलब पहले दूरी वर्तमान कितना था, ये वर्तमान दूरी R है, इस वर्तमान दूरी की आधी हो जाए, तो ये बच्चा सन है, ठीक है, और ये क्या है आपका अर्थ। तो दोनों का द्रव्यमान बदल नहीं रहा है, लेकिन इनके बीच की जो दूरी है वर्तमान दूरी R का क्या हो जाता है, आधा हो जाता है, तो इनके बीच लगने वाला बल क्या होगा, F2 हो जाएगा। तो कितना होगा F2, यही देखते हैं, ठीक है। तो यहां से अगर देखे बच्चा, ये क्या R/2 क्या हो गया, ये R2 हो गया, क्या हो गया, R2। तो बच्चा ये रिलेशन है, तो F1 अपान F2 बराबर R2 अपान R1 का होल स्क्वायर। अगर बच्चा हम यहां से देखें, अगर इसमें वैल्यू को रखते हैं तो क्या होगा, देखिए अगर F1 की जो वैल्यू है वो कितनी है बच्चा, F है, F2 की वैल्यू हमें ज्ञात करना है, कितना बल होता है, हमने बताया कि दूरी बदलने पर बल बदल जाता है, और यहाँ पे R2 की जो वैल्यू है वो कितना है, R/2 है, और R1 की जो वैल्यू है वो कितना है, R है, कितना है, R। तो यहाँ का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, और ये R से R क्या हो गया, कट गया, तो यहां से F अपान F2 बराबर 1/2 का होल स्क्वायर। अगर 1/2 का होल स्क्वायर हो गया तो बच्चा यहां से देखेंगे F अपान F2 बराबर 1/2 का होल स्क्वायर करो क्या हो जाएगा, 1/4, फिर यह गुणा कर दो तो यहां से क्या हो जाएगा, F2, इसका गुणा करो क्या होगा, F2, और इसका गुणा करोगे 4F, तो यहां से क्या हो जाएगा, बल ये क्या है, F क्या है, F आपका है प्रारंभिक बल, प्रारंभिक बल, ठीक है, या वास्तविक दूरी का बल। तो इसका मतलब बल पहले कितना था, F, जब हमने दूरी को आधा कर दिया तो लगने वाला बल कितना हो गया आपका, यहाँ पर 4 गुना बढ़ गया। तो हम यहां से एक चीज का क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं, यदि यहां से क्या लिखेंगे, नोट, इसी सवाल से हम देख लेते हैं, नोट क्या लिखेंगे, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी आधी कर दी जाए, आधी कर दी जाए, तो उनके बीच लगने वाला बल 4 गुना बढ़ जाता है, 4 गुना बढ़ जाता है। तो बच्चा अगर यहां देखो, यहां अगर दूरी आप आधा करोगे तो लगने वाला बल क्या हो जाएगा, 4 गुना, ठीक है। अब यहां से देखते हैं बच्चा, मान लीजिए यहां से जो फार्मूला आया है, यहां जो फार्मूला आया है वो क्या है, F1 अपान F2 बराबर R2 अपान R1 का होल स्क्वायर। अगर हमने R1 बराबर कितना माना था, R, और F1 बराबर कितना माना था, R1 बराबर हमने कितना माना था, R, और R2 बराबर क्या कर दिया, R/2, आधी कर दिया, तब हमने पाया कि F2 बराबर कितना होता है, 4F1 होता है, कितना होता है, 4F1।
4 गुना बढ़ जाता है। लेकिन अगर बच्चा हम यही कह दे कि R1 बराबर कितना है R, जो दूरी आधा हो रहा था अब दूरी क्या कर दे 2 गुना कर दे, आधा ना करके क्या कर दे 2 गुना, तब देखिए क्या होता है। तो यहां से देखिए F1 अपान F2 बराबर, यहाँ देखिए R2 अपान R1 का स्क्वायर, तो यहां से F1 अपान F2 बराबर R2 का मान कितना है 2R और R1 का मान कितना है R, तो यहां से ये स्क्वायर R से R कट गया, तो यहां क्या बचा बच्चा, अगर यहां से देखें तो यहां से बचा F1 अपान F2 बराबर, देखो 2 का स्क्वायर 2 दूना 4, तो यहां से देखे F2 बराबर देखे तो इसका यहां पे देखो गुणा कर दो, तो यहां से क्या हो जाएगा F1 बराबर 4F2, क्या हो जाएगा F1 बराबर 4F2। अगर इसका गुणा इधर भाग दो तो F2 बराबर आपका हो जाएगा F1 बटा 4। इसका मतलब क्या है कि अगर हम इसी को और अच्छे से थोड़ा देखें तो F2 बराबर क्या हो जाएगा 1/4F1। अगर दूरी को क्या कर दे, देखो अगर दूरी को हम 2 गुना कर दे तो लगने वाला बल क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, ठीक है, उसके स्क्वायर गुना क्या हो जाएगा कम हो जाएगा 1/4। और दूरी को जब हमने क्या किया था आधा किया था 1/2 किया था तो लगने वाला बल कितना हो गया था 4 गुना, ठीक है। तो ये बच्चा क्या था, ये आपका सवाल था। उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे जरूर लाइक करें, वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें, कैसे पढ़ाते हैं खराब अच्छा, जो भी कुछ आपको विचार देना है आप दीजिए। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर ले, अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू बच्चों।